जय श्री राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए ये आपका एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है 2020-22 वाले सेशन का, और पेपर 401A है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप लोग देख लीजिए इसके आंसर्स क्या लगेंगे। सीरीज ये ए है। एक बात और आपको बता दें हम कि देखिए यहाँ पर जो आंसर लगाए जा रहे हैं बहुत सोच विचार कर और कई किताबों में से आंसर निकाल कर तब ये आपको बताए जा रहे हैं। यदि आपको किसी भी आंसर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जो आपको सही आंसर लगता है उसका आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन में डाउट हो या किसी में डाउट हो, या ये भी हो सकता है ना भी हो। तो जहां भी आपको डाउट लग रहा है उससे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे उसे रीचेक किया जा सके। साथ ही साथ आपको जो आंसर उसका सही लगता है आप उसको भी लिखिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 100 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। देखिए ये पहला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है। तो यहाँ आपको निर्देशन का अर्थ बताना है कि निर्देशन का अर्थ क्या है। यहाँ जो भी सही आंसर हम लगा है हमको वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच विचार के यहाँ पर आंसर्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, और एक बात और, प्रोफेसर्स की सहायता से भी लगाए गए हैं, ठीक। तो आप विश्वास कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हर बार हम यहाँ पर आंसर्स डालते आए हैं तो 2-4 क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर आंसर सभी सही होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए निर्देशन का अर्थ है, आंसर होगा सी, विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम, एफर्ट हेल्पिंग इन डेवलपमेंट, ठीक। दूसरा देखिए, निर्देशन आवश्यक है। तो यह निर्देशन आवश्यक क्यों है ये पूछ रहे हैं, निर्देशन आवश्यक क्यों है। तो यहाँ आंसर लगेगा डी, आंसर लगेगा डी। देख लीजिए आंसर लगेगा इसमें डी। थर्ड देखिए, ये परिभाषा किसने दी, पढ़ लीजिए इस परिभाषा को। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी गतिशील संबंधों का एक प्रक्रम है। तो ये जो परिभाषा दी ये दी थी कार्टर वी गुड ने, आंसर होगा ए, ओके। निर्देशन एक प्रक्रिया है। देखो आपको एक बात बताऊं, निर्देशन एक गतिशील प्रक्रिया है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया भी है, लेकिन निर्देशन 2 वे प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो लगेगा वो लगेगा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी। निर्देशन के स्वरूप में शामिल है। तो निर्देशन के स्वरूप में शामिल क्या क्या है आप देखिए इसको। इसमें लगाएंगे आप व्यक्तिगत सहायता, क्षमताओं का विकास, निर्देशन प्रक्रिया में सीमा नहीं है। तो आंसर होगा इसका डी। क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे डी। आगे देखिए, शिक्षा में निर्देशन का कार्यक्षेत्र है। शिक्षा में निर्देशन का कार्यक्षेत्र क्या है, तो आंसर लगाएंगे इसमें सी, दोनों सही है इसमें। विभिन्न स्तरों पर विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम का चयन और पाठ्यक्रम क्रियाओं का चयन, ठीक है, आंसर लगाएंगे सी। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन कार्यक्षेत्र व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित है। तो व्यावसायिक निर्देशन की बात कर रहे हैं तो इसमें आंसर लगेगा बी, व्यावसायिक जटिलताओं का समाधान, आंसर लगाएंगे टू सॉल्व द वोकेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है, यहाँ पर आंसर लगेगा सी, परंपरागत निर्देशन नहीं है, ट्रेडिशनल गाइडेंस नहीं है। आगे देखिए, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर इसका आप लगाएंगे सी, बालक का मनोवैज्ञानिक विकास करना और आत्मनिर्देशन का उत्तरदायित्व, ओके, आंसर लगाएंगे सी। अब 10वां देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। तो इसमें आंसर लगेगा सी, व्यक्तित्व का विकास करना और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ओके। 11वां देखिए, अनुशासनहीनता की समस्या किस कथन से संबंधित है। जो अनुशासनहीनता की बात की जाती है ना, वो शैक्षिक दृष्टिकोण के निर्देशन की आवश्यकता से है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता इससे संबंधित है, अनुशासनहीनता इससे संबंधित है, ठीक है। 12वां देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं तो आंसर लगेगा डी, ओके, आंसर क्या लगाएंगे आप, डी लगाएंगे। हम फिर आपसे बोल रहे हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको दोबारा से देखा जाएगा और आप उसका आपको जो आंसर सही लगता है उसका जरूर बताइएगा। 13वां प्रश्न देखिए, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, ये पूछ रहे हैं। 13वां, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में एक शिक्षक की भूमिका क्या है।
तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान भी है और भावनात्मक समझदारी भी है, तो दोनों इसमें ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से तो ये होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये होना चाहिए मुख्य रूप से, लेकिन भावनात्मक समझदारी उसमें आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगी तो बच्चों को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा वो। तो आंसर लगाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा निर्देशन का क्षेत्र नहीं है। आंसर होगा इसका आर्थिक निर्देशन, इकोनॉमिक गाइडेंस। ओके, सॉरी। 15वां देखिए, निर्देशन आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? आंसर लगेगा इसमें सी, सृजनात्मक बालकों के लिए और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दोनों के लिए। आगे देखिए 16वां, निर्देशन में होता है मतलब गाइडेंस है क्या चीज? तो देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। ठीक है, और इसमें स्वयं निर्देशन की योग्यता भी होती है, मतलब इसमें सभी सही हैं। ठीक है, आंसर होगा डी। कोसली की दृष्टि से निर्देशन है। देखो आपको एक इसके बारे में बताऊं, ये इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला है, लेकिन जब पूछा गया किसी से तो इसका आंसर डी बताया गया है। ठीक है, क्योंकि आप देख लो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आप देख लेना इसका आंसर कहीं आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिले तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कोसली की दृष्टि से निर्देशन क्षमता की सीमा तक विकास करना, समस्या समाधान करना, सभी प्रकार की प्रगति में सहायता करना। आंसर इसका डी। आपको कुछ और मिले तो आप जरूर बताइएगा। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं को हल करता है, कौन से कैसी समस्याओं को हल करता है ये पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक सभी को हल करता है। आंसर होगा इसका डी। आंसर होगा डी। पीटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए? तो पीटरसन ने निर्देशन के 5 प्रकार बताए थे। कितने? 5 प्रकार बताए थे। ठीक है, 5। व्यक्ति की व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता है? चूंकि व्यावसायिक समस्या है तो हम लगाएंगे वोकेशनल गाइडेंस। क्या लगाएंगे? वोकेशनल गाइडेंस। ओके, हालांकि इसमें शैक्षिक निर्देशन भी होता है, लेकिन मेनली होता है व्यावसायिक निर्देशन। आंसर भी लगाएंगे इसका। परामर्श से अभिप्राय है, तो परामर्श से क्या अभिप्राय है? देखिए इसमें इसका ये लगेगा आंसर बी, सी नहीं लगेगा, इसका लगेगा बी। प्रोफेशनल एडवाइस बाय गिवन अ काउंसलर, क्या लगेगा? आंसर लगेगा बी। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। आपको एक बात बता दूं, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग, दूसरा लिखा है पर्पस ऑफ काउंसलर। तो पर्पस ऑफ काउंसलिंग होता है यहाँ, काउंसलिंग यानी परामर्श प्राप्त करने वाले के लक्ष्य, तो ये सही होता है, इसलिए बी तो सही होगा ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग, और उद्देश्य और लक्ष्य लगभग समान होते हैं। तो इसको हम यस कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। आंसर होगा ए। ठीक है, इनमें से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो आंसर होगा इसका डी, पुस्तक नहीं है। क्या नहीं है? पुस्तक नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य और लक्ष्य में ये अंतर होता है कि लक्ष्य एक बड़ी चीज है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव ये है, इसलिए वहां ऑब्जेक्टिव रखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए 23 में का आंसर होगा डी, बाकी तीनों ये जो है घटक हैं परामर्श प्रक्रिया के। 24 में देखिए निम्न में से यह कथन किसने दिया है? परामर्श से तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क एवं विचारों का आदान प्रदान है। ये किसने कहा है? तो इसमें लगाएंगे वेबस्टर ने। ठीक है, क्या है? वेबस्टर ने। परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता है, तो इसमें आवश्यकता क्यों है इसकी? इन सब में है। ठीक है, सामान्य परामर्श में, अनौपचारिक में, व्यवसायिक में, सब में परामर्श की आवश्यकता है। परामर्श की पाप की अवधारणा से आशय है, तो फियर ऑफ गॉड। किससे? फियर ऑफ गॉड। कुछ और आपको आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं आपसे। ठीक है, यह परिभाषा किसकी है? परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। तो ये किसने दी परिभाषा? देखो इसकी परिभाषा ये वाली जो है बिल्कुल इसी तरह लिखी हुई है, लेकिन वो लिखी है विली एंड एंड्रूज ने। ठीक है, किसने लिखी? विली एंड एंड्रूज ने। तो इनमें से कोई हमें लगा नहीं, इसमें आंसर कोई लगा नहीं इसका आंसर विली एंड एंड्रूज है। ठीक है, आप देख लेना इसमें से आपको कोई आंसर लगे, हो सकता है आप कोई विलियमसन लग रहा हो तो आप उसको लगा सकते हैं, जो भी आपका मन हो, लेकिन इसका आंसर हमें ये नहीं मिला। इसका आंसर क्लियरली मेंशन था विली एंड एंड्रूज।
ओके, आप देख लेना फिर आगे। मानवीय संबंध निर्भर करता है, ये क्यों ऊपर जा रहा बार बार। मानवीय संबंध निर्भर करते हैं तो किस चीज पर निर्भर करते हैं, ऑन बायो एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। ये सभी सही हैं हालांकि, लेकिन सी ज्यादा परफेक्ट है आंसर। तो क्या आंसर लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। प्रभावशाली परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि उसे मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान हो, वो समझ पाए लोगों को और उसके बाद अपना काउंसलिंग कर पाए, दे पाए उन्हें, ठीक है। परामर्श की प्रक्रिया में अधिक उपयोगी है, तो क्या उपयोगी है सबसे ज्यादा, तो साक्षात्कार ज्यादा उपयोगी है परामर्श की प्रक्रिया में। 31 में देखिए परामर्श है, परामर्श क्या है, ये पारस्परिक सीखना भी है, गाइडेंस भी है, हेल्पिंग भी है, सब कुछ है। तो आंसर लगेगा इसका डी। क्या आंसर लगाएंगे, डी लगाएंगे इसका आंसर, ठीक। आगे देखिए परामर्श प्रक्रिया मानी जाती है, तो परामर्श की प्रक्रिया है ना, वो सीखने की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया या दोनों है। तो परामर्श की प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, म्यूचुअल इसमें लर्निंग होती है एक दूसरे से, सीखने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन परामर्श के संदर्भ में सही नहीं है। अब इस प्रश्न को देखो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में देखो, कौन सा सही नहीं है, नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। तो इसमें देखो पहला हिंदी में देखो, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, यही गलत हो गया क्योंकि यहाँ सही नहीं है पूछा है ना, इनमें से कौन सा सही नहीं, तो यही गलत हो गया। दूसरा देखो इससे समय की बचत होती है, तो सही है, ऑनलाइन करते हैं तो समय की बचत होती है, या किसी भी स्थान से आसानी से की जा सकती है, ये भी सही है। पहला ही इसमें गलत है ना, तो आंसर इसका लगेगा ए। लेकिन अब इंग्लिश वर्जन देखो, इट नीड्स रिसोर्स, ये कितना गलत लिखा है ना, गलत लिखा है इसमें, तो आंसर इसका ए ही लगेगा, या नो आ जाना चाहिए, ठीक है, नो नीड्स। ओके, तो आंसर इसका ए लगेगा, देख लेना आप लोग, आंसर इसका ए लगेगा। ये लोग कितना मिस्टेक कर देते हैं ना लिखने वाले। एक व्यक्ति जो परामर्श सहायता चाहता है, कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंसली, यानी परामर्शी, क्या कहते हैं, काउंसली। आंसर सी। सुनना परामर्श कौशल में शामिल है, सुनना कौन से कौशल में शामिल है, तो जितने भी नॉन वर्बल होते हैं ना उसमें शामिल है ये, ठीक है। देखिए सभी गैर शाब्दिक घटनाएं में, ठीक है, डी लगेगा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर लगेगा इसका बी। कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर बी लगेगा इसका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन परामर्श का प्रकार नहीं है, ये परामर्श का प्रकार नहीं है। देखो दोनों परामर्श के प्रकार हैं, आंसर सी। दोनों क्या है, परामर्श के प्रकार हैं, आंसर क्या लगेगा, सी लगेगा, ठीक। आगे देखिए वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप देखिए क्यों पड़ती है, इसमें बालकों के विकास के लिए नहीं, ये नहीं है, इसका आंसर लगाइए आप सी। आंसर लगाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, क्योंकि परिवार में बड़े रोज लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे बात में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो परामर्श की आवश्यकता वहां होती है। तो आंसर लगाए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे इसका आंसर, ओके। निम्नलिखित में ये कथन किसका है, परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं। ये देखो इसमें कोई भी आंसर नहीं है इसका, और आपने कोई पढ़ा तो हमको भी बता देना, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन संजय की जो गाइड है उसमें देखा पेज नंबर 26 पर, संजय की गाइड में पेज नंबर 26 पर फेल्थम करके कोई है, फेल्थम करके कोई है, उन फेल्थम ने इस तरह से कुछ बात कही है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लगभग एक जैसे हैं, एक जैसा ही कहा जाना चाहिए, उन्होंने इस तरह से कहा है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये हमको कहीं नहीं मिली है। आप लोगों को इसका आंसर कहीं मिले तो आप बताना, इसका आंसर हमको तो कहीं मिला नहीं है, आपको इसी परिभाषा मिल जाए तो बताना जरूर, ठीक है। वैसे फेल्थम करके कोई है, उन्होंने जरूर कुछ कहा है। आपको एक बात और बता दूं, ये जितने प्रश्न यहाँ होते हैं ना, जो टीचर्स बनाते हैं केवल वही जानते हैं कि इन सब के उत्तर क्या है, नहीं तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होता है कि उनका उत्तर शायद अच्छे अच्छे टीचर्स को नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप देख लेना इसकी परिभाषा का आपको आंसर कहीं में तो बताना, हमको यही एक्यूरेट परिभाषा कहीं नहीं मिली है। नैदानिक परामर्श से नैदानिक परामर्श में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है नैदानिक परामर्श में, तो सारी चीज इसमें शामिल है, निदान, उपचार और प्रतिरोधन है, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। आंसर होगा डी। 41 देखिए, निर्देशन की आवश्यकता होती है, किसको होती है, तो भाई सभी को होती है आवश्यकता, तो आंसर लगाएंगे डी। बाल अपराध के कारण माने जाते हैं, तो ये सब बाल अपराध के कारण हैं,
भग्न परिवार, माता पिता की सेवा में होना और मित्रगण, ये सब माने जाते हैं। ठीक है, आंसर डी लगाएंगे इसका। पिछड़े वर्ग को निर्देशन की जरूरत क्यों है? समाज के उत्थान के लिए और अपने वर्ग के उत्थान के लिए। आंसर सी। परीक्षण निर्देशन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है परीक्षण निर्देशन के लिए? देखो इसमें कारणों को जानने के लिए भी और ज्ञान के लिए भी और कार्य प्रणाली को जानने के लिए भी, तो सारी चीज इसमें सही है। ठीक है, मेनली सी होगा इसमें, लेकिन आंसर इसका डी है क्योंकि सभी की आवश्यकता पड़ती है परीक्षण निर्देशन में। आंसर डी लगाएंगे आप इसमें। ठीक है, विद्यालय में परामर्शदाता का कार्य है, तो परामर्शदाता का कार्य क्या है? विद्यालय में परामर्शदाता करता क्या है भैया? देखो इसमें जो आंसर लगेगा डी लगेगा। क्या लगेगा? डी। आप पढ़ लेना इसको कि छात्रों के भविष्य के विकास के लिए सहायता देना, व्यक्तिगत सहायता देना, ये सारी चीज में सही है। आंसर क्या लगाएंगे? डी। परामर्श का संदर्भ दिया जाता है, परामर्श का संदर्भ किसके द्वारा दिया जाता है? परामर्श काउंसलिंग कौन करता है? तो परामर्श करता प्रोफेशनल डेवलपमेंट एडवाइस बाय काउंसलर। ठीक है, परामर्श द्वारा एक व्यवसायिक विकास में सलाह देना, परामर्शदाता द्वारा। आंसर होगा इसका ए। क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यावसायिक शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं? इसमें आंसर लगेगा डी। आंसर लगेगा इसका डी। किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसमें लिखकर भेज देना और आपको जो सही लगता है उसका वो आंसर भी भेज देना। ठीक है, जिससे उसको देखा जा सके। 48 देखिए, अभिविन्यास कार्यक्रम मार्गदर्शन का वह सोपान है जिसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। या देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज फेस ऑफ गाइडेंस विच बेस्ट वी टर्म फॉर। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होता है सबसे ज्यादा? ये पूछा जा रहा है, मतलब मुख्य चीज क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रुप गाइडेंस देना। क्या है? ग्रुप गाइडेंस देना। ठीक है, 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों के एकत्रीकरण के संदर्भ में सही है? तो पहला देखिए, मतलब डाटा कलेक्शन करते हो उसके लिए क्या सही है? तो मूल स्थान से एकत्रित किया गया डाटा प्राथमिक डेटा कहलाता है, बिल्कुल सही है। आप जो जहां से ओरिजिन हुई है, किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, वहां से आप डाटा कलेक्शन करो तो वो क्या कहलाता है? वो आपका प्राइमरी डाटा कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है डाटा कलेक्शन का। ठीक है, और सेकंड वाला देखिए, मूल स्थान से एकत्रित किया गया डाटा द्वितीयक डाटा, नहीं सेकंड गलत है, केवल आपका इसका ए लगेगा आंसर। क्या लगेगा? ए। ठीक है, ए लगेगा, प्रश्न देख लो, आंसर लगेगा ए। निम्नलिखित कौन सा आंकड़ा एकत्र करना सस्ता है? इनमें से कौन सा सस्ता है डाटा कलेक्शन करना? तो सेकेंडरी डाटा है वो बड़े आराम से हो जाता है, आप पूछ पाछ के कर लोगे किसी से, है ना, किताब देख के कर लोगे। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन सेवा का क्षेत्र नहीं है? कौन सा निर्देशन सेवा का क्षेत्र नहीं है, मतलब निर्देशन किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? आजकल तो समय दे रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा है तो इसमें आंसर लगेगा ए। ठीक है, ये क्षेत्र नहीं है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्देशन की आवश्यकता क्यों है भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, छात्रों की क्षमताओं को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, निर्देशन की आवश्यकता है, इसमें ये भी सही हो सकता है, प्रशिक्षार्थी निर्देशन दे सकेंगे पाठ्यक्रम, लेकिन ये जो परफेक्ट आंसर है वो इसका सी है, आंसर सी। तो इसमें लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी आंसर। आइडेंटिफाई द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की क्षमताओं को पहचान सकेंगे। ठीक है, निर्देशन की आवश्यकता इसलिए। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है? तो मेडिकल वर्कर जो होते हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है। अध्यापक छात्रों को निर्देशन में सहायता देते हैं। अध्यापक कैसी सहायता देते हैं छात्रों को? तो आंसर इसका आप लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे आंसर इसका? डी लगाएंगे। ठीक है, सब में सहायता देते हैं। 55 देखिए, प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व क्या क्या हैं? तो जो उनके उत्तरदायित्व हैं, दिशा निर्देशन देना भी है, मूल्यांकन करना भी है, कराना भी है, ये सारी चीजें। तो आंसर होगा इसका डी। क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे डी। ओके, दिशा निर्देशन देना, निर्देशन साहित्य की जानकारी देना और पुनः मूल्यांकन कराना। समूह मार्गदर्शन से संबंधित कौन सी क्रिया है? तो आंसर लगेगा इसका डी। ये सारी क्रियाएं समूह मार्गदर्शन से रिलेटेड हैं, एग्जीबिशन हो, एजुकेशनल टूर हो या कॉन्फ्रेंस हो, सभी है। ठीक है, समूह मार्गदर्शन के चरण कौन कौन से हैं? दोनों ही चरण हैं इसके, आंसर सी लगेगा। समूह निर्देशन के लक्ष्य कौन कौन से हैं?
तो इसमें लक्ष्य एक बार आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन से इसके लक्ष्य हैं। आंसर इसका डी लगेगा, ठीक है, आंसर इसका डी लगेगा, सी नहीं डी, क्या सी लगा दिया हम, आंसर डी लगाएंगे इसका, ठीक है, तीनों ही सही है। समूह निर्देशन के लिए कक्षा में मार्गदर्शन का संचालन किया जाता है। जो कक्षा में मार्गदर्शन होता है ना, गाइडेंस जो होता है, तो क्या कहलाता है, ये तो पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए आंसर होगा इसका डी, आंसर आएंगे डी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब कहीं भी गाइडेंस हो, कुछ भी हो, वो हमेशा पर्सनल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन चूंकि क्लास की बात की जा रही है, यहाँ भी भले ही पर्सनल हो, लेकिन बैठे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समूह मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सभी होता है। आंसर इसका डी लगा सकते हैं हम लोग, है ना, आंसर डी लगाएंगे। समूह मार्गदर्शन से संबंधित कौन सी क्रिया है, ये क्या दोबारा आ गया क्या इसमें, समूह मार्गदर्शन से संबंधित कौन सी क्रिया है, तो आप इसमें देखिए आंसर होगा इसका डी, ठीक है, ये दोबारा आ गया है ना। देखिए इसका आंसर डी होगा। 56 का, 57 का सी लगाई दिया है, 58 का डी, कक्षा मार्गदर्शन संचालन होता है, डी लगेगा इसका 59 का। 60 देखिए निर्देशन की अवलोकन तकनीक है, तो निर्देशन की जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ना, वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे रेटिंग स्केल। क्या लगाएंगे, रेटिंग स्केल, ठीक है। समूह परामर्श के कितने मूलभूत आधार माने जाते हैं, तो आंसर लगाएंगे इसका 4। आपको कुछ और लगता हो तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है, आंसर लगाएंगे इसका 4। समूह कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला भी आंसर नहीं मिला है सही से कि समूह कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको मिले तो आप बता देना। समूह कितने प्रकार के होते हैं आप लोग देख लेना, 6 हैं या 8 हैं या 10 है या 12 है, देख लेना, ओके। 62 का आंसर हम नहीं लगा रहे हैं, हमको नहीं पता है इसका आंसर। आर्थर वे टीड ने परामर्शदाता में नेतृत्व के कितने गुण बताए हैं, तो देखो नेतृत्वकर्ता के जो गुण है ना, मतलब परामर्शदाता में नेतृत्व के जो गुण है ना, वो मेनली 12 बताए जाते हैं, ठीक है, 12 मेनली। इन्होंने कितने बताए हैं पता नहीं, लेकिन मेनली 12 बताए जाते हैं, ओके। तो आंसर लगेगा इसका बी। द बुक सामूहिक परामर्श के आधार लिखी गई है, तो ये किसने लिखी है, इसका आंसर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे, डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है जिन्होंने ये बुक लिखी है, फाउंडेशन ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। ये किसने लिखी है, इनमें से किसी ने नहीं लिखी है ये, ओके। तो आंसर इसका ये नहीं है, तो आंसर लगेगा इसका डी, ओके। तो ये किसी मार्कर डी स्टफर ने लिखी है और डेविड कप्पू जी ने लिखी है, ऐसा कुछ पता चला है। आंसर इसमें डी लगाएंगे आप। 65 देखिए सूचना एकत्र करने की कितनी विधियां हैं, कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां सूचना एकत्रित करने की, कितनी हैं, 5 विधियां हैं, डी लगाएंगे आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापन सेवा का प्रकार नहीं है, यानी कि प्लेसमेंट सर्विस का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर इसका लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, सी, सोशल प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सब हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशल नहीं है। परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख आयाम है, परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख आयाम कौन सा है, तो यहाँ देखिए ये दोनों ही होते हैं परामर्श, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, तो आंसर लगाएंगे इसका, क्या लगाएंगे, सी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है कि वो विश्वसनीय भी होता है, वैध भी होता है, उसकी उपयोगिता भी होती है, आंसर लगाएंगे डी। निम्न में कौन सा कदम पदस्थापन सेवा में शामिल है, शामिल है इनमें से, ये पूछा है ना, तो ये तीनों ही शामिल हैं इसमें। एचआर राउंड भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है और स्किल असेसमेंट टेस्ट भी होता है, आंसर डी लगेगा इसका, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा देख लीजिए, प्लेसमेंट सर्विस में कौन से स्टेप शामिल है, तो ये तीनों ही शामिल हैं। 70 देखिए, निम्न में कौन सी अनुगामी सेवाएं की क्रियाएं उपकरण हैं, तो कौन सी हैं, इसमें आंसर लगेगा डी, आंसर क्या लगाएंगे, डी, ओके, डी लगेगा इसका आंसर। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पदस्थान हैं, एक तो ये समझ नहीं आता कि टीचर पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर बनाते हैं और कहाँ से किताब लेकर आते हैं, यही समझ ही नहीं आता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं इसमें, आगे देखिएगा आप, जिनका कहीं कोई जुगाड़ नहीं बना, ना नेट पर, ना किताबों में, ना कहीं। आप पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेकर आते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हैं,
उनके उत्तर समझ ही नहीं आता है। चलिए देखते हैं 71। देखिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पदस्थान हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे आंसर? डी लगाएंगे, ठीक है। सेल्फ कंटेंट प्लेसमेंट, जनरल एजुकेशन सेटिंग और स्पेशल एजुकेशन प्लेसमेंट, तीनों ही सही है इसमें। प्रतिभाशाली परामर्श क्या है? अब देखिए प्रतिभाशाली परामर्श में कौन सा है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव या फिर कंपोजिट डायमेंशन। देखो प्रतिभाशाली परामर्श यदि देखा जाए तो डायरेक्टिव भी होता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह काउंसलर जो होता है ना वो अपना इफ़ेक्ट दिखाता है किस पर, काउंसलिंग पर है, वो प्रभावशाली होता है ये पूरी तरह से। और नॉन डायरेक्टिव भी होता है, क्योंकि जो काउंसलर है ना वो काउंसलिंग पर अपना प्रभाव तो दिखाता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, इसमें ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऐसी है कि जो काउंसलिंग है यानी कि जो परामर्श प्राप्त कर रहा है वो अपने दिमाग से सोचने लगता है। इसी वाले अनिर्देशात्मक काउंसलिंग का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस काउंसलिंग पर, क्योंकि अपने आप सोचने समझने की क्षमता उसमें विकसित होती है और अपने हिसाब से वो सब कुछ करना सीख जाता है, अपनी समस्या को समाधान करना सीख जाता है नॉन डायरेक्टिव में। इसी वजह से ये ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्टिव ज़्यादा सही है इसका आंसर, क्योंकि यही ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। फर्स्ट वाले में तो यानी कि डायरेक्टिव में तो ऐसा होता है कि हमने आपसे कुछ कह दिया और आपको वही काम करना पड़ेगा, आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, आपको वही पूरी तरह से करना है कि हमने कुछ कह दिया है, यानी परामर्शदाता ने आपको जो बता दिया आपने वही करना है। लेकिन अनिर्देशात्मक में ये होता है कि परामर्शदाता आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो आपको केवल एक दिशा निर्देश ऐसा बताएगा, आपको केवल ऐसी काउंसलिंग दे देगा, ऐसा बता देगा कुछ चीज़ों के बारे में कि आपको ये कर लीजिए, ये इससे आपका ठीक हो सकता है। फिर आप अपना दिमाग चलाओगे उसमें, है ना, मतलब आपको वो इस योग्य बना देगा कि आप अपनी समस्या का समाधान आराम से कर पाओगे। तो ये प्रभावशाली अधिकतर होता है नॉन डायरेक्टिव, ठीक है। ये ज़्यादा प्रभाव देता है उस पर, काउंसलिंग पर। आंसर बी लगाएंगे इसका। व्यावसायिक सूचना है तो कौन सी व्यावसायिक सूचना है इनमें? देखिए आंसर इसका डी लगेगा। व्यवसाय की जानकारी, व्यवसाय की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान, प्रवेश की योग्यता की जानकारी, डी। व्यावसायिक सूचना प्राप्त होती है तो ये सभी से प्राप्त होती है, न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, प्राइवेट एजेंसी हो, सबसे प्राप्त होती है। आंसर डी लगेगा इसका। व्यावसायिक सूचना का महत्व है तो इसका क्या महत्व है व्यावसायिक सूचना का? देखिए इसका जो आंसर होगा बेस्ट प्लानिंग सही है। इसका क्या है? बेस्ट प्लानिंग, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि व्यावसायिक सूचना जो होती है ना उसमें एबिलिटी इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, उसमें एबिलिटी इंक्लूड नहीं होती हैं, डज नॉट इंक्लूड एबिलिटीज़, ओके। तो ये ध्यान रखना। आंसर इसका ए लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। ए हो सकता है आपको ये लग रहा हो डी, लेकिन चूंकि केवल ये ना एबिलिटी ये नहीं होता है इसमें, तो बस इस वजह से आंसर इसका ए लगाया गया है, ठीक है। आप देख लेना बाकी। व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। देखो ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। चलो ये हो भी जाए, आगे देखिएगा आप इसको। व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें व्यवसाय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ वोकेशन, ठीक है। आंसर सी। कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है, इंग्लिश में देख लो, अटेंशन इज पेड टू जॉब एनालिसिस, तो इसका आंसर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे? डी। कृत्य का सही परिचय, कृत्य के सही पक्षों का अध्ययन, मानसिक दक्षताओं का वर्णन, आंसर डी लगेगा इसका। कृत्य विश्लेषण से अभिप्राय है, ये संजय की गाइड में ये तो कहीं मिला नहीं है, कहीं भी आपको कहीं मिल जाए तो बताना हमको ज़रूर, ठीक है। ये कृत्य विश्लेषण और ये सारे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रमिकों के अपेक्षित गुणों का निर्धारण, ठीक है। आंसर होगा ए। कृत्य विश्लेषण से अभिप्राय क्या है? श्रमिकों के अपेक्षित गुणों का निर्धारण, ओके। आंसर ए लगाइएगा इसका। ये देखिए 79 भैया, ऐसे ऐसे प्रश्न कि टीचर्स ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ला कर पेपर में इसमें भरे हैं। अब बच्चे कहाँ ढूंढें और कहाँ ढूंढें समझ ही नहीं आता है। देखिए इसका आंसर व्यावसायिक विश्लेषण के पक्ष हैं, तो आंसर इसका डी लगेगा, ठीक है। अपने सोच समझ के आधार पर लगाइएगा प्रश्नों के उत्तर। आंसर इसका क्या लगेगा? डी लगेगा, ओके। व्यावसायिक विश्लेषण की प्रकृति है, आंसर इसका भी डी लगेगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति परामर्श की नहीं है? तो इसमें आंसर ए लगेगा, ऑटोबायोग्राफी नहीं है परामर्श की। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आधार माना जाता है? विकास का आधार क्या है? हेल्दी माइंड, हेल्दी फीलिंग्स और हेल्दी फीलिंग्स सारे है ये विकास का आधार। हेल्दी माइंड बहुत काम करता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आंसर डी लगाएंगे आप इसमें। आंसर क्या लगेंगे? डी। भूतकालीन अनुभवों की समीक्षा आत्म विकास के लिए आवश्यक है। तो भाई हम पास्ट की चीज़ों को क्यों देखते हैं? क्योंकि हम पास्ट से अपनी गलतियों में सुधार कर पाते हैं। पास्ट में हमने कोई गलती की है तो प्रेजेंट में सुधार कर पाएंगे, है ना। तो पास्ट जो होता है ये गाइड का काम करता है फ्यूचर के लिए। तो आंसर लगेगा इसका सी। पास्ट इज़ गाइड फॉर फ्यूचर। आंसर क्या लगाएंगे? सी। भूतकाल भविष्य का मार्गदर्शक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का तत्व निर्देशात्मक परामर्श में पाया जाता है? कौन सा निर्देशात्मक परामर्श में पाया जाता है? तो ये है ना, इसका आंसर देखिए, बहुआयामी उपागम में, तर्क शक्ति संवेगात्मक व्यवहार उपागम में, व्यक्ति केंद्रित में। तो पहली बात आप ये ध्यान रखना कि चूंकि इसमें डायरेक्टिव की बात की जा रही है ना, डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होता है। क्लाइंट सेंटर्ड ये नहीं होता है, यानी कि सी तो इसका आंसर होगा नहीं। सी नहीं होगा तो इसका आंसर लगेगा डी। क्या लगेगा? डी। आंसर लगेगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, देख लीजिए, डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात की जा रही है। आंसर इसका डी लगाएंगे आप, ए और बी। निम्नलिखित में कौन सा योग का घटक नहीं है? तो आप जानते हैं कि योग के घटक 8 होते हैं, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब होते हैं ना। तो उसमें विपासना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विपासना नहीं होता। आंसर इसका लगाएंगे बी, ये नहीं होगा। 86 देखिए, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि क्या है? तो इसमें जो केस स्टडी मेथड होता है काफ़ी इजी माना जाता है, लेकिन सर्वे मेथड भी इजी ही है। आंसर इसका सी लगेगा। आंसर लगेगा सी। ओके, दोनों सही है। परामर्श की अनिर्देशात्मक तकनीकी के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है ना, वो किसने दी थी? तो कार्ल रोजर्स ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए, परामर्श में ग्राहक केंद्रित चिकित्सा यानी कि क्लाइंट सेंटर्ड, तो किसने बताया था इसके बारे में? कार्ल रोजर्स ने। क्योंकि ये अनिर्देशात्मक मतलब कि ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। ठीक है, अनिर्देशात्मक परामर्श है ये, तो कार्ल रोजर्स इसमें आएगा आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक मनोवैज्ञानिक कल्याण एवं शांति को बढ़ावा देते हैं? तो डी इसका आंसर होगा भैया। आप इसका आंसर लगाएंगे डी। ये सब कारक हैं जो मनोविज्ञान को, परिवार को, कल्याण को, शांति प्रदान करते हैं, है ना। मनोविज्ञान कारकों को कल्याण एवं शांति देते हैं। तीनों ही सही है इसका आंसर। तनाव का कारण क्या है? आंसर इसका सी लगेगा। ये दोनों ही चीज़ें जो ये तनाव के कारण है, टेंशन दे देते हैं, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास का अभाव, सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। आंसर सी। 91 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षमता से संबंधित है? अधिगम अक्षमता से संबंधित है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसमें मेंटल रिटार्ड है, मेंटली रिटार्ड। आंसर लगाएंगे सी। ठीक है, छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या है? वो पार्शियलिटी से बचे, अवॉइड करे उसे। ठीक है, पक्षपात से बचाव करना उसका। आंसर इसका ए लगेगा, ध्यान रखना। आंसर लगेगा ए। 93 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा छात्र की समस्या का व्यवहारात्मक कारण है? हमें व्यवहार की बात की जा रही है, व्यवहारात्मक कारणों की बात की जा रही है। तो आंसर इसका लगाएंगे डी। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विद्यालय पर्यावरण, अधिगमकर्ता की विकासात्मक समस्या। आंसर लगाएंगे इसका डी। ठीक, आगे देखिए 94, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय समस्या का स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? पॉवर्टी, सोशल चेंज और पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सब हैं, ये नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास। ओके, आंसर लगेगा इसका सी। निर्देशन सेवाओं के लिए कार्यरत राज्य स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं? तो राज्य स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं? तो SCERT है। कौन सी है? SCERT। ठीक है, क्या लगेंगे इसका आंसर? आंसर लगाएंगे बी, SCERT। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? तो आंसर लगेगा इसका बी, यह समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डालती है। आंसर क्या लगाएंगे इसका? आंसर लगेगा बी।
APGA का पूरा नाम क्या है? तो इसका अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन। आंसर लगाएंगे इसका सी। क्या लगाएंगे? आंसर सी, अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस काउंसिल एसोसिएशन। ठीक है। परामर्श की अनिर्देशात्मक तकनीक का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो किस लिए करते हैं हम लोग इसका? तो डायग्नोस करने में करते हैं। ठीक है, डायग्नोस रिलीवेंट फैक्टर्स, प्रासंगिक कारणों का निदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न देख लो। अनिर्देशात्मक तकनीक का उपयोग पूछा जा रहा है, तो आप लगाएंगे आंसर इसका बी, डायग्नोस रिलेवेंट फैक्टर। ओके, अब ये देखिए 99, परिणाम जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। क्योंकि कार्य की बात हो रही है तो हम व्यवहार, बिहेवियरल थ्योरी होगी इसका। आंसर होगा इसका ए। क्या लगाएंगे? ए। ठीक है। विजिटिंग शिक्षक के कार्य की स्थितियाँ क्या हैं? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस करना। विजिटिंग टीचर क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है और डायग्नोस करता है। लेकिन ये भी कहीं तक सही है। ठीक है, तो आंसर इसका आप डी लगा सकते हैं। मेनली तो होगा ये, लेकिन आंसर इसका आप डी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, ये था आपका पेपर 401A। ठीक है। अच्छा, सी वाले जो बच्चे हैं वो पेपर हमको मिला नहीं है भाई। सी वाला पेपर हमको मिलेगा तो हम आपको यहाँ पर आपके लिए वो डाल देंगे। ठीक है, और कल तक हम डाल देंगे, टेंशन मत लो। यदि हमको मिला तो ज़रूर डाला जाएगा उसका आंसर्स। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें से काफ़ी हद तक प्रश्न मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं, हम बता रहे हैं आपको। आगे आप देख लेना, और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों के पास जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, जो बहुत इंतज़ार में हैं। ठीक है, चलिए बाय, राधे राधे, राम राम।